साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मित्र पर। मैं हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। साथियों काफ़ी मांग आ रही थी कि हमें इंडिया जीके के क्वेश्चन चाहिए। हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए कि हम अपनी तैयारी को परख सकें और देख सकें कि हमारी तैयारी कितनी है, हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नए नए क्वेश्चन आए कि किस लैंग्वेज के अंदर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन साथियों के लिए मैं इंडिया जीके की कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक भारत हो, उनकी राज्य व्यवस्था हो, अर्थशास्त्र से संबंधित हो, संविधान पॉलिटी से संबंधित हो, किसी भी प्रकार के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी उस टेस्ट सीरीज के अंदर आएंगे। तो उसमें मैं दिल्ली के 50 क्वेश्चन आपके बीच में रखूँगा। आप अपने टॉपिक के हिसाब से उन क्वेश्चनों को करके देखेंगे और बताएंगे कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अपने शुरुआत हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उससे करेंगे और अपना क्रम ऐसे ही आगे चलता रहेगा। प्रत्येक टॉपिक जो है उसके अपने 200 से 300 क्वेश्चन होंगे। जैसे हड़प्पा है तो उसके 200 क्वेश्चन के करीब अपने पूछेंगे। तो आप अपनी तैयारी है इसके अंदर परख सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है या आपको और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसमें मैं आपको ज़्यादा फैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि उम्मीद है आप सभी ने पढ़ रखा होगा अच्छे से और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है। तो आज के जो 50 क्वेश्चन हैं वो अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके बाद ऑप्शन के साथ में आपको उत्तर दूंगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद में वीडियो को रोक के भी अपना उत्तर जो है वो 10 से 15 सेकंड 5 या 7 सेकंड में दे सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने उत्तर सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग या फिर उत्तर वैदिक युग। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये कांस्य युग से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है। तो इनमें से कौन सा स्थल ऐसा है जो सबसे पहले खोजा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, हड़प्पा या फिर राखीगढ़ी। तो इसमें से हड़प्पा जो स्थल है वो सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि मोहनजोदड़ो है उसकी खोज किसने की थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल या फिर राखलदास बनर्जी। तो इसकी जो खोज है वो आर.डी. बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? आर.डी. बनर्जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के नज़रिए से बहुत अपने परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, चाहे वो राजस्थान से हो, हरियाणा से हो या फिर आप कोई एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसके अंदर इंडिया जीके से रिलेटेड सवाल आपके बीच पूछे जाते हैं, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। बंदरगाह व्यापार की दृष्टि से प्रमुख नगर हो, कौन सा था? इनमें से ये बताना है आपको, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर कालीबंगा। तो जो लोथल है वो
हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं हुआ था, ये बताना है। इनमें से किसका प्रयोग नहीं हुआ था? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो लोहा जो धातु है, लोहे से परिचित नहीं थे। इसका प्रयोग उस समय काल के अंदर नहीं हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? किस लिपि में वो पढ़ते लिखते या बातें समझते थे? तो कौन सी थी? ब्राह्मी, देवनागरी, चित्रलिपि या फिर खरोष्ठी? तो कौन सी थी? चित्रलिपि, भावनात्मक चित्रलिपि। कौन सी थी? भावात्मक चित्रलिपि। भावों को समझते थे वो और चित्रों के हिसाब से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। क्यों? क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अक्षर ज्ञान नहीं था और उस समय के आपको लिखित के अंदर कोई भी चीजें उपलब्ध नहीं है। तो जो चित्रलिपि थी वो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा पर किस पशु की आकृति अधिक पाई जाती है? देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि अधिक किसकी पाई जाती है। आप ये इस क्वेश्चन को नहीं समझना है कि किसकी पाई जाती है, हो सकता है इनमें से सभी की पाई जाती हो, तो आपको बताना है किसकी ज्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हाथी, बाघ, गेंडा या फिर एक श्रृंगी बैल। क्या बोलते थे इसे? एक श्रृंगी बैल भी, एक श्रृंगी बैल भी बोलते हैं। तो किसकी पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो एक श्रृंगी बैल है। इसकी जो आकृति है वो मुद्राओं पर पाई जाती थी ज्यादा से ज्यादा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ग्रामीण संस्कृति, शिकार पर आधारित जीवन, सुनियोजित नगर योजना या फिर युद्धक राज्य? तो सिंधु सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी उसकी नगर प्रणाली, नगर व्यवस्था, नगर नियोजन। तो सुनियोजित नगर योजना है वो इसकी प्रमुख विशेषता थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? कौन सा था? राजा का महल, मंदिर, अन्नागार या स्नानागार? तो कौन सा था? अन्नागार। जो भंडार गृह था, अन्न रखने का भंडार गृह, अन्नागार जो था वो सबसे बड़ा भवन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी के किस स्थल से सिंचाई की व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्हुदड़ो। तो कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं कालीबंगा से, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, यानी सिंचाई व्यवस्था वहाँ रही होगी। तो सिंधु घाटी से मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि वस्त्रों के प्रमाण किस मूर्ति से मिले हैं? नृत्य करती बालिका, पशुपति मोहर, पुजारी की मूर्ति या फिर अन्नागार? तो किस से मिले हैं वस्त्रों के प्रमाण? तो वो मिले हैं पुजारी की मूर्ति से, पुजारी की मूर्ति से वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में किस खेल का प्रमाण मिला है? किस खेल का प्रमाण मिला है? कबड्डी, चौपड़, शतरंज या फिर कुश्ती? तो क्या खेलते थे उस समय के लोग? चौपड़। चौपड़ खेल के प्रमाण जो है वो मिले हैं, पासाज भी जिसे बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो लोथल वर्तमान के अंदर कहाँ है? देख लेते हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो कहाँ है ये? तो लोथल है गुजरात के अंदर। व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र और जहाँ बंदरगाह भी था लोथल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि महान स्नानागार कहाँ मिला है? कहाँ मिला? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर राखी गढ़ी या बृहत स्नानागार भी इसे बोल सकते हैं। तो वो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो किस देवता की पूजा करते थे? किस देवता की पूजा के प्रमाण मिले हैं? विष्णु, शिव यानी जो पशुपति रूप में थे, ब्रह्मा या फिर इंद्र? तो किसके मिलते हैं? पशुपति
के शिव जो पशुपति रूप में थे उनकी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि नृत्य करती बालिका किस धातु की बनी है। डांसिंग गर्ल जो है वो किस धातु की बनी है, सोना, तांबा, कांसा या फिर चांदी। तो किसकी बनी थी वो, कांसा की। नृत्य करती बालिका वो कांसा की बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अब भारत में है। इनमें से बताना है कि कौन सा स्थल मौजूदा भारत के अंदर है, बाकी पाकिस्तान जो है उसके अंदर है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर चनहूदड़ो। तो कौन सा स्थल है वो, तो वो है जी लोथल, जो कहाँ है, गुजरात के अंदर, प्रमुख बंदरगाह, वो अब भारत के अंदर है। तो किस स्थल पर बच्चों के खिलौने और पुतलियां पाई गई। बच्चों के खिलौने और पुतलियां कहाँ पाई गई, हड़प्पा, चनहूदड़ो, लोथल या फिर रंगपुर। तो ये पाई गई चनहूदड़ो के अंदर, बच्चों के खिलौने और पुतलियां। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो किस देवता पूछे तो पशुपतिनाथ, और सीधा पूछ रखा है कि किसकी पूजा के, तो वो आप ऑप्शन को देख के उत्तर देने हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि जल, अग्नि, मातर देवी या फिर असव। तो किसके मिले हैं, मातर देवी की। मातर देवी की पूजा के प्रमाण है वो मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी। तो किस दिशा में लिखी जाती थी, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो कैसे लिखी जाती थी वो, दाएं से बाएं, यानी इधर से इस साइड की ओर, और अपने बाएं से दाएं लिखते हैं, तो वो लिखते थे दाएं से बाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल से तांबे की मोहर प्राप्त हुई है। तांबे की मोहर कहाँ से मिली है, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो। तो जो तांबे की मोहर मिली है वो मिली है हड़प्पा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का मुख्य आहार क्या था, खाना क्या था मुख्य, गेहूं और जौ, चावल, मक्का या फिर बाजरा। तो मुख्य आहार क्या था, गेहूं और जौ, इसके प्रमाण वहाँ मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हुआ। तो इसका पतन कब हुआ ये आपको बताना है। 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 1900 ईसा पूर्व और 500 ईसा पूर्व। तो कब हुआ, 1900 ईसा पूर्व। ये अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से ही उत्तर देने हैं। तो कब मिला, 1900 ईसा पूर्व के अंदर इसके पतन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस स्थल पर ऊंट की हड्डियां मिली है। तो ऊंट की हड्डियां कहाँ से मिली है, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा। तो कहाँ से मिली, कालीबंगा से। ये कालीबंगा है कहाँ, तो ये है राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में, तो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है, वहां से ऊंट की हड्डियां मिली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस हड़प्पा स्थल पर मानव कंकालों की अधिकता मिली है। बहुत ज्यादा मात्रा में मानव कंकाल जहां से मिले हैं वो कौन सा स्थान है, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, रंगपुर या फिर लोथल। तो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे। कौन सी कला में निपुण थे वो, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला और सभी। तो किस में थे वो निपुण, वो इन सभी के अंदर निपुण थे। मूर्तियां भी मिली है, वास्तुकला के चित्र मिले हैं या चित्रकला भी मिली है। तो ये सारी चीजें हैं वो वहाँ मिली हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग इन सभी के अंदर निपुण थे। सिंधु सभ्यता में कपड़ा बुनने का केंद्र है वो कहाँ था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या चनहूदड़ो। तो कहाँ था वो था चनहूदड़ो के अंदर कपड़ा बुनने का केंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता में अग्नि कुंड है वो किस स्थल से मिला है, यानी यज्ञ वगैरह का प्रमाण कि यहाँ यज्ञ होते थे, धार्मिक अनुष्ठान होते थे, तो उसके लिए अग्नि कुंड मिला है। तो वो कहाँ से मिला है, राखी गढ़ी, लोथल, हड़प्पा या फिर कालीबंगा। तो वो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से
अग्नि कुंड मिला है, यानी धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सीढ़ियों वाला कुआं कहाँ पाया गया। तो सीढ़ियों वाला कुआं कहाँ पाया गया, ऑप्शन देख लेते हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर चनहुदड़ो। तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो से, सीढ़ियों वाला कुआं पाया गया मोहनजोदड़ो से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली किस विशेषता के लिए जानी जाती है। तो किसके लिए जानी जाती है, असमान नालियाँ यानी समानता न हो, नालियों के अंदर खुले नाले हों, भूमिगत और ढकी हुई नालियाँ या पानी के कुएं नहीं थे। तो किसके लिए जानी जाती है कि जो नालियाँ थी वो भूमिगत थी, अंदर बनी हुई थी और ऊपर से ढकी हुई थी। इतनी अच्छी व्यवस्था उस समय काल में थी। तो किस विशेषता के लिए है ये सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली, तो वो भूमिगत और ढकी हुई नालियाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल से चबूतरे पर बना घर पाया गया है। तो चबूतरे पर बना घर कहाँ पाया गया, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी। तो कहाँ से पाया गया है, लोथल से, लोथल से चबूतरे पर बना घर पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्थल पर दोहरी योजना वाला नगर मिला है। दोहरी योजना वाला नगर कहाँ मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर कालीबंगा। तो ये मिला है कालीबंगा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी के किस नगर से एक विश्वविद्यालय जैसा भवन मिला है। एक यूनिवर्सिटी जैसा भवन मिला है, इनमें से कहाँ से मिला है, चनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से, एक विश्वविद्यालय जैसा भवन मिला है, विश्वविद्यालय नहीं मिला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में घरों की छतें किस प्रकार की थी, तिकोनी, गुंबददार, सपाट या फिर टाइल वाली। तो कौन सी थी, जो छतें थी वो सपाट थी, सिंधु सभ्यता में छतें सपाट थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस हड़प्पा स्थल से मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाने का प्रमाण मिला है। मान लो ये नॉर्थ तो ये साउथ, यानी इस प्रकार से शवों को दफनाने का प्रमाण मिला है। तो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या फिर रंगपुर। तो कहाँ से मिला है ये, हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 कि हड़प्पा सभ्यता में किस वृक्ष की पूजा के प्रमाण मिले हैं। कौन से वृक्ष की पूजा की जाती थी तब, आम, पीपल, बरगद या अशोक। तो पीपल की, और आज भी पीपल की पूजा की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में किस जानवर का उपयोग यातायात में नहीं होता था, आवाजाही के अंदर नहीं होता था, किसका। तो ऑप्शन देख लेते हैं बैल, ऊंट, घोड़ा या गधा। तो किसका यातायात में नहीं होता था, तो वो है घोड़ा, घोड़े का उपयोग है वो यातायात के लिए नहीं किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कपास के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, रंगपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो कपास के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से, कपास के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में मुद्रा निर्माण के लिए किस धातु का प्रयोग होता था। तो मुद्रा निर्माण के लिए किसका होता था, सोना, चांदी, तांबा या कांसा। किसका, कांसा का प्रयोग होता था मुद्रा निर्माण के लिए। किस स्थल पर पत्थर के बर्तन मिले हैं, पत्थर के बर्तन कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या बालाथल। तो कहाँ से मिले हैं, बालाथल से, किस चीज़ के, पत्थर के बर्तन मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में किस धातु से सबसे ज़्यादा औजार बनाए जाते थे, सबसे ज़्यादा औजार किससे बनाए जाते थे उस समय। तो लोहा, तांबा, कांसा और सोना। तो किससे, कांसा से। मुद्राएं बनाई जाती थी कांसे से, औजार बनाए जाते थे कांसे से, डांसिंग गर्ल की जो बनी मिली मूर्ति वो भी कांसे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने किस धातु की खोज नहीं की थी, तांबा, चांदी, लोहा या सोना। तो वो किससे परिचित नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन आया था पहले। तो किसकी खोज नहीं की उसने, लोहे की खोज उन्होंने नहीं की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में किस जीवाश्म का प्रयोग सजावट में होता था।
तो किस जीवाश्म का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता था? मूंगा, हाथीदांत, सीप या फिर मोती? तो किसका? सीप का प्रयोग, जो पानी के अंदर मिलती है उसका प्रयोग सजावट के लिए किया जाता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को किसने सिंधु सभ्यता कहा था? अच्छा, सिंधु सभ्यता इस संस्कृति को सबसे पहले किसने कहा था? दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल या मैके? तो किसने कहा था? ये कहा था जॉन मार्शल ने हड़प्पा संस्कृति को सिंधु सभ्यता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थल पर मिट्टी के बेल और गाड़ियां पाई गई है? तो मिट्टी के बेल और गाड़ियां कहाँ पाई गई है? मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कालीबंगा या फिर रंगपुर? तो ये पाई गई है चनहूदड़ो के अंदर। ऑप्शन बी है ये इसका सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में कौन सी वस्तुएं व्यापार के लिए उपयोग में लाई जाती थी? व्यापार किससे किया जाता था उस समय में? दान, मोती, सीप और मणियां, गेहूं या फिर पत्थर? तो किससे किया जाता था? तो ये किया जाता था मोती, सीप और मणियों से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति का एक प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण किसे माना जाता है? विदेशी आक्रमण को, भूकंप को, जलवायु परिवर्तन को या इन सभी का सम्मिलित प्रभाव? तो ये अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा। कोई बोल रहा है कि आर्यों के आक्रमण से इसका अंत हुआ था, कोई क्या बोलते हैं कि ये बाढ़ से हो गया था, यहाँ सूखा यहाँ पड़ गया था उसके कारण इसका अंत हो गया। तो ये सभी के सम्मिलित प्रभाव, इन सभी का सम्मिलित प्रभाव रहा होगा जिससे इस हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को किस प्रकार बसाया गया था? गोल घेरे में, रेखीय पद्धति में, ग्रिड प्रणाली में या फिर त्रिकोण पद्धति में? तो ये बसाया गया था ग्रिड प्रणाली के अंदर। उत्तर सी इसका सही है। तो आज की वीडियो का अपना अंतिम जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि किस हड़प्पा स्थल पर तांबे की घंटी पाई गई है? तांबे की घंटी कहाँ से मिली है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर हड़प्पा? तो ये मिली है हड़प्पा से। जो डी उत्तर है हड़प्पा इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे अपने आज के 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक इस टेस्ट सीरीज के। तो प्रत्येक टॉपिक के मैंने बताया आपको कि 200 से 300 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। आप जैसे ही अपना टॉपिक कवर करेंगे तो आप इस टेस्ट सीरीज से अपने जो तैयारी है उसको देख सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।